आप हैं SBS हिंदी के साथ और खबरों के लिए जाएं sbs.com.au/hindi पर। आपका समुदाय, आपकी बातें, SBS हिंदी। मित्रों, आज एक अलग विषय पर बातचीत करते हैं और वो है डावरी से रिलेटेड डोमेस्टिक वायलेंस या घरेलू हिंसा पर। तो बहुत सी चर्चा करते ही आए हैं हम लोग, लेकिन वो घरेलू हिंसा या डोमेस्टिक वायलेंस जो कि दहेज की प्रथा को लेकर होता आया है समाज में और जो यहाँ पर भी देखा जाता है। तो इस विषय पर न्यू साउथ वेल्स की पुलिस फोर्स की जो क्राइम प्रिवेंशन यूनिट है, मल्टीकल्चरल कम्युनिटी लिएज़न ऑफिसर्स के साथ, उन्होंने डावरी अब्यूज़ पर 2 छोटी फिल्में बनाई है। और खुशकिस्मती की बात यह है कि हमारे 2 मूल भारतीय नौजवानों ने मिलकर कई कलाकारों के साथ ये 2 छोटी फिल्में बनाई हैं और उनके नाम हैं तौफीक अहमद शेख और पंकज उपाध्याय। तो मैं आपकी मुलाकात उन दोनों से करवाती हूँ। आइए, नमस्कार तौफीक और नमस्कार पंकज। नमस्कार मुझे। नमस्कार। पंकज जो है वो प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर, फोटोग्राफी, एडिटर भी हैं और को राइटर, सहलेखक भी हैं इन 2 छोटी फिल्मों के। और तौफीक अहमद शेख डायरेक्टर रहे हैं और गीत जो है इस फिल्म में बड़ा प्यारा सा कविता भी है, वो भी, और डायलॉग्स भी इन्होंने लिखे हैं, निर्देशन तो किया है। और इनके साथ कई सारे वॉलंटियर कलाकार चलते आए। तो मुझे बताइए तौफीक, ये तजुर्बा कैसा रहा? मुझे सबसे पहले तो धन्यवाद कि आपने हमें अपने कार्यक्रम में आने का सौभाग्य दिया। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरी एंटायर टीम की तरफ से जी। और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी रही कि एंड में हमें कहा गया था इट्स गोइंग टू बी अ वॉलंटियर प्रोजेक्ट। तो अब वॉलंटियर प्रोजेक्ट में जो है हमें सबको इकट्ठा भी करना था। एंड टू आवर सरप्राइजेज एंड आई बिलीव पंकज कैन वैलिडेट दैट एज वेल कि हमने ऑलमोस्ट जिससे भी पूछा कि वो इस मूवी का वॉलंटियरली पार्ट होना चाहेंगे, उन सब ने ही हाँ किया, बिकॉज ये सब्जेक्ट ही इतना सेंसिटिव है और कम्युनिटी के इतने दिल के करीब है। अच्छा, तो पंकज, कितना समय लग गया इसको बनाने में, बिगनिंग टू एंड? जी को मुझे सबसे पहले तो धन्यवाद SBS हिंदी का, कुमुद मीरानी जी का और आपके सारे टीम का, जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू आएँ और हमारी जर्नी के बारे में बात करें। और शुक्रिया मेरे भाई और मेरे दोस्त तौफीक अहमद शेख का, जिनकी वजह से इस प्रोजेक्ट को हमने इस मकाम तक पहुंचाया। और ऑल्सो शुक्रिया न्यू साउथ वेल्स पुलिस का, हमारे वॉलंटियर्स का, हमारे कास्ट एंड क्रू का, जिन्होंने इसको ये अंजाम दिया है। ये फाइनल लेग तक पहुंची है, जिसपे ये रेडिंग सिनेमाज ओवन में हमने इनको प्रीमियर किया और जिनमें SBS हिंदी भी मीडिया का हिस्सा बना। सो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जर्नी हमारे लिए तो ये जर्नी 5 से 6 महीने की रही है कुमुद जी। अच्छा। मगर हमें पता है कि ये जो ये विजन था, उनके लिए ये बड़ी लंबी जर्नी रही है। और जैसा कि आपको पता है कि इस तरह के कानून बड़े ही डाइल्यूटेड लेवल पर अवेलेबल हैं न्यू साउथ वेल्स में, मगर ये एक लेजिस्लेशन के रूप में नहीं है। और ये बड़ी ही सेंसिटिव टॉपिक थी, जिसको तौफीक ने बड़ी खूबसूरती के साथ स्क्रीन प्ले और स्क्रिप्टिंग पे डायलॉग्स के जरिए इसको उतारा है। और हमें मौका मिला कि हम थिएटर से बहुत ही पैशनेट और कमिटेड लोगों के साथ मिलकर इसको इस तरह का अंजाम पहुंचाएं कि इसको मीडिया भी देखे और उनको भी ये बहुत बेहद पसंद आए जी। तो 5 से 6 महीने की जर्नी हमारी रही है। अच्छा भाई, काफ़ी लंबा सफ़र रहा है। तो आप तौफीक, जैसा कि पंकज बता रहे थे कि इसका मुख्य मकसद है डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा, तो आपको लगता है तौफीक कि इन फिल्मों का इतना असर होगा कि कानूनों में कुछ बदलाव आ पाएगा? मुझे हमारी बस यही है कि कोशिश हम करते रहेंगे। अंजाम से रिलेटेड हम ज़्यादा लेकिन उम्मीद ज़रूर ये कर सकते हैं कि इसमें कुछ लेजिस्लेटिव चेंजेस आए, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा से रिलेटेड न्यू साउथ वेल्स पुलिस और अन्य नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने काफ़ी सारा काम किया है। पर दहेज के एंगल से डाउरी को जो है देखना और उस पर्सपेक्टिव को जो है न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने भी माना इस चीज़ को, जो उन्हें भी काफ़ी इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। पहली शुरुआत की तरह लूँगा कि न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने जो है ये पहला कदम अपनी तरफ से उठाया है
इस इशू को समझने के लिए। और उम्मीद यही है कि एक बार ये हम इसे कम्युनिटी और लेजिस्लेशन और लॉ एनफोर्समेंट तीनों को जब हम प्रेजेंट करेंगे तो इसकी नीड अपने आप न्यू साउथ वेल्स को नजर आ जाएगी, जिस तरह से विक्टोरिया ने ऑलरेडी इसको एक तरीके से क्राइम में कर दिया है मार्क। जी वाह भाई। उम्मीद है कि आपकी पूरी मेहनत, सभी की मेहनत ज़रूर फल लाएगी। तो इस फिल्म को या दो छोटी फिल्मों को बनाने में पंकज, कोविड-19 का ज़माना दौर चल रहा है तो काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा। आप क्या कहेंगे इनके बारे में? जी, चुनौतियों का सामना मेरे ख्याल से हर टेक्निकल प्रोसेस में तो होती है, और कोविड के टाइम पे बिकॉज़ लॉकडाउन था और बहुत तरह के रिस्ट्रेंट्स और रेस्ट्रिक्शंस थे, तो हमें चैलेंजेस तो आई। मगर मेरे ख्याल में हमने सबसे पहले जो बॉल पार्क होता है, जो क्लियर करना होता है, हमें हमारे साथ जो हमारे सह प्रोड्यूसर्स थे न्यू साउथ वेल्स पुलिस के वंडरफुल MCLOs, इनकी वजह से हमें वो पूरा सहयोग और सपोर्ट मिली, जिसकी वजह से हम इस विजन को आगे लेकर गए। उसके बाद जो कास्ट और क्रू का हमने जो संरचना की, जो जिनको संगठित किया, वो काफी सिंसियर और कमिटमेंट के साथ वो बोर्ड पर आए। तो उसमें वो लोग टाइम टू टाइम शूटिंग से पहले रिहर्सल्स का हिस्सा बने, रीड्स किया उन्होंने। तौफीक ने काफी वक्त उन लोगों के साथ स्पेंड किया, जिससे कि वो जब शूट के डे पर आए तो वो कंप्लीटली तैयार हो। उस शूट के दौरान भी हमें चैलेंजेस हुए, कुछ हम 7 या 10 दिन अलग अलग दिनों पे हमने इनको शूट किया है। और इसमें कई पेचीदगियां थी, जैसे हमने एक डॉक्यूमेंट्री का सेगमेंट भी रखा था, हमने इसमें पोइट्री का सेगमेंट भी रखा था, और हमने एक कहानी भी बतानी थी जो आर्टिस्टिक हो और इसके साथ ही सोशल मैसेजिंग भी हो, बहुत ही कंस्ट्रक्टिव तरीके से, क्योंकि बड़ा ही संवेदनशील विषय है। और बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है कि एक मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस जो कि एक मैरिज में होती है सोलमनाइज हमारे साउथ एशियन डायस्पोरा में, वो किस हद तक चली जाती है और इवेंचुअली वो उससे किसी की जान भी चली जाती है। तो ये बड़ा ही संवेदनशील विषय था, और मैं सबका आभारी हूँ और सबको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा जो भी इस पूरे प्रोजेक्ट का हिस्सा रहा है। उन्होंने बड़ी ही सेंसिटिविटी के साथ अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, और फाइनली जो हमने प्रोडक्ट, जो हमने 2 शॉर्ट फिल्में बनाई है, वो पूरी तरह से अपने मकसद पे कामयाब होती है। सो ये पूरा क्रेडिट पूरे टीम का है। मैं किसी भी एक बंदे को अधिक या किसी भी एक बंदे को कम क्रेडिट दे ही नहीं सकता। बहुत अच्छा कहा आपने, बड़ी संतुलित बात कही है। तो आपने बात की चुनौतियों की, लेकिन किस तरह बड़ी आपने मेहनत के साथ और जोश खरोश के साथ इनका सामना किया। तौफीक, हाइलाइट्स क्या कहेंगे, इसके ऊंचे पॉइंट्स क्या रहे इस दौरान? तो मुझे सबसे पहले तो ये था कि हमारे लिए एज ए क्रिएटिव टीम भी बहुत सारी लर्निंग थी, क्योंकि हम जिस तरह से कहते हैं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे हम सब एक एस्पेक्ट ऑफ डिनायल से आ रहे थे कि हाँ ये शायद बैक होम होता है पर यहाँ इतना ज़्यादा नहीं है, या उसकी इंटेंसिटी या उसकी अकरेंस से जो है हम कहीं ना कहीं डिनायल में थे। और इस प्रोसेस के दौरान हमें जब इस चीज की जागरूकता खुद हुई, और जैसे पंकज ने बताया कि द पुलिस वर ओपन, कि उन्होंने सब अपनी तरफ से जितनी भी उनके पास है कच्चा चिट्ठा खोल के हमारे सामने रख दिया कि हमें इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है, तुम बताइए। तो वो विलिंगनेस दैट केम फ्रॉम द पुलिस वो सबसे पहले जो मुझे सबसे अच्छी लगी। दूसरी की कम्युनिटी ने भी जो है इक्वल साथ दिया, और इसी वजह से हम एक छोटे से शॉर्ट फिल्म प्रोजेक्ट को हम एक इतने एलैबोरेट कम्युनिटी प्रोजेक्ट में बदल पाए। सिर्फ और सिर्फ कि ये दो जो पार्टीज थी, कम्युनिटी और पुलिस, दोनों ने मिलके इस चीज को एग्जीक्यूट किया है। तो मैं अपनी तरफ से तो सिर्फ अपनी किस्मत को ही शुक्रिया अदा कर सकता हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं इस जर्नी में जो है इसका हिस्सा बन चुका। और पंकज जैसे खुद अपने आप में एक एस्टैब्लिश्ड और एक्सपीरियंस फिल्म मेकर है, उसके बावजूद उन्होंने मुझसे कहा कि आप इसका जो है निर्देशक करें, क्योंकि स्क्रिप्टिंग किसी हद तक मैंने उसकी करी थी। तो इसी तरह से जो है सबने एक दूसरे की कैपेबिलिटी से भरोसा करके जो है आगे इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया। तो वो ट्रस्ट और वो जो लर्निंग इस जर्नी में हुई है वो काउंटलेस है, और उसकी कोई मैं वैल्यू नहीं लगा सकता। अंत में पंकज, आप कोई संदेश देना चाहेंगे सुनने वालों को? जी, मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि डोमेस्टिक वायलेंस किसी भी फॉर्म में, किसी भी शक्ल में, किसी भी शेप में बिल्कुल भी बर्दाश्त करने लायक बात नहीं है। और दहेज, प्रताड़ना या दहेज से रिलेटेड कोई भी चीज़ किसी भी कल्चर में और किसी भी सिविलाइजेशन में और किसी डेट, किसी एज में बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आप इसे सह रहे हो तो प्लीज़ आप इसे सहो मत। यहाँ पे बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी, हमारे मुल्कों में भी, जो आपको हेल्प
प्रदान करेंगे। आप प्लीज़ रीच आउट करो और आपकी सारी बातें, सारी इंटरैक्शंस यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल रखी जाएंगी। आपको बिल्कुल सहना नहीं है अगर इस तरह का आपको कोई भी प्रताड़ित करता हो, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो, फिजिकल हो, इकोनॉमिकल, रीजन, साइकोलॉजिकल, कोई भी तरह का हो, आप रीच आउट करें। और ये स्ट्रॉन्ग संदेश उन लोगों को भी देना चाहूँगा जो इस तरह की प्रताड़ना करना अपना बर्थ राइट समझते हैं, जस्ट बिकॉज ये उन्होंने लेगेसी में इनहेरिट की है या उन्हें लगता है ये नॉर्मल है। एंड द लॉ इज़ वेरी स्ट्रिक्ट एंड दे आर वॉचिंग यू। और अगर आप इस तरह के किसी भी तरीके के क्रियाओं में आप लिप्त हो तो आपको उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। और जाते जाते तौफीक, आप कुछ जोड़ना चाहेंगे? जी मुझे सिर्फ एक चीज़ जो है मैं और ऐड करना चाहूँगा इसमें कि हमें हर एक विक्टिम जो पोटेंशियल विक्टिम है उनसे ये चीज़ बहुत क्लियर और लाउड कहना चाहते हैं कि मदद अवेलेबल है, हर किस्म की है, हर तरीके से है। आपको वो पहला स्टेप उठाना होगा मदद मांगने के लिए, वरना तो हम जितनी भी अपनी तरफ से कोशिशें कर लें, the onus will remain on us as a community and we have to stand up to it। और इस कुप्रथा को हमें अपने ही हाथों से खत्म करना होगा, दूसरे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, और पूरी उम्मीद है कि आपकी ये 2 छोटी फिल्में बहुत ही असरदायक रहेंगी। नमस्कार। ऐसी ही और कहानियाँ सुनना चाहते हैं? एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई या फिर जहां आप पॉडकास्ट सुनते हैं वहां हम हैं।